वक्त न ज़ाया करते हुए अब ये एक माइक आपको ऑडियंस के बीच में दिया जा रहा है, जिसको जो भी सवाल करना है सवालात है, सवाल करो इस ताल्लुक़ से, जो भी बातें की हों, क्योंकि ऑलरेडी देखो उस दिन भी कुछ बातें हुई थी, ऑलरेडी जीआर भी मैंने लोड कर दिया है और ये सब मतलब सब बातें इंशाल्लाह और भी आपके सामने आ जाएंगे। एक बार और जीआर स्टडी कर लोगे तो कुछ बातें मैं तो जो जिसके मन में सवाल है करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो। ठीक है, वालेकुम सलाम। मुंह के पास करो, माइक एकदम मुंह के पास। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, छोड़ दो माइक, छोड़ दो, इधर जिसको सवाल करना इधर आ जाओ। ये लो, ये माइक लो, बोलो इस माइक। अभी जो फीस का मसला चालू है KMES में, बराबर। अब इसमें बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 6 तारीख को 13 तारीख को जो हैरेसमेंट हो रहा है पेरेंट्स लोग को, अब यहाँ पे कमेटी जो पर्सन है, जो कमेटी मेंबर है, वो सामने नहीं आ रहा। हमको किससे मिलना, ये सबसे बड़ा मसला है स्कूल के अंदर। ये टीचर, क्लास टीचर, प्रिंसिपल या कोई कमेटी मेंबर जो ऑथराइज मेंबर है ना, वो सामने नहीं आता है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए वो बताओ। 16 तारीख को आने वाले भाई, 13 तारीख कौन आ रहा है? मैनेजमेंट आएगा सामने। नहीं, वो खाली ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी सवाल है। अच्छा, अगर है ना भाई, जो जूनियर का और जो सेकेंडरी स्कूल का, वो नहीं आता है सामने। ये खाली चेयरपर्सन कोई भी आके चले जाते, किसी को भी बता देते लोग कि ये चेयरपर्सन है, इनसे बात करो, लेकिन कोई अथॉरिटी कमेटी का आदमी नहीं आता है। समझे बात को? सेक्रेटरी आता है वो सोहेल फकी बस। देखो, ये भाई का अच्छा सवाल है, क्योंकि इन्होंने कैसा है प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, जूनियर कॉलेज के लिए अलग अलग चेयरमैन बनाए हुए, चाहे ऑनररी हो कैसे भी हो, ये जो बनाए गए। ठीक है, देखो असल चीज़ जो है ना, हमको हमारा हक पहचानने में, फिर आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, हम क्यों इंतज़ार करना कि वो आएगा तो हम बात करेंगे। उनको गर्ज होगी तो वो आएंगे। आपको देखो, पैसे की लालच उनको है, पैसे की लोभ उनको है। आप समझ लो एक चीज़, ये सारा झगड़ा आपके बच्चे का पढ़ने का, आपके जाने का, आने का नहीं है, सारा झगड़ा है पैसे का। उनको चाहिए पैसा, आपके पैसे पे उनको उम्रा करना है, आपके पैसे पे उनको एंजॉय करना है। बात समझ में आई? आपको उन्होंने बताया नहीं कि आपकी फ़ीस कितनी है? बताया उन्होंने आपको आपकी फ़ीस कितनी है? नहीं, वो जो थोप दी आप उसकी बात कर रहे हो। वो जो आपके ऊपर 13,000 15,000 जो थोपा है, जो उठा के आपके मुंह पे मार दी है, आप वो बता रहे हो। आपको उन्होंने बताया कि ये टीचर के ये अखराजात, स्कूल मेंटेनेंस के ये, लाइट के इसके, ये चौक के डस्टर के, या हमारे ये बच्चों के पढ़ाई के अखराजात। आज तो कैसा है कि स्कूलें जो है बनिए की दुकान से बदतर है। आपको मोज़ा भी वहाँ से लेना है, जूता भी वहाँ से लेना है। वो तो अच्छा है कि आपके घर में मतलब वो खाने का आइटम उनको नहीं मालूम होता, दाल चावल भी बोलते वहीं से लो। बात समझ में आई? ये सब चीज़ें आपका मसला है। तो अब ये आप थोपी हुई चीज़ को मत बोलो कि आपको मालूम है, ये भी गफलत है आपकी। आपके बच्चे की क्या फ़ीस होती है ये आपको नहीं मालूम। ये कब मालूम होगा? जब वो ऑडिट आपके टेबल पर लेकर आएंगे, वो आपको पूछेंगे, देखो ये इतना फ़ीस हो रही है, ये आपके क्लास में इतने टीचर इंगेज हैं, ये टीचरों की इतनी सैलरी होती है, लाइट बिल इतना आता है, जो हमारे इक्विपमेंट्स है उसके इतने खर्चे आते हैं, बोर्ड के इतने, डेस्क के इतने, पानी के इतने, बाथरूम के, टॉयलेट के इतने होते हैं। क्योंकि स्कूल हर चीज़ भी आपसे नहीं ले सकता, क्योंकि कोई भी सोसाइटी, अदारा या ट्रस्ट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाता है, उसको भी बेसिक बहुत सारी चीज़ें दिखाना है। उसको अपनी इतनी एकड़ ज़मीन दिखाना है, इतना 55 लाख रुपए का 2 फिक्स डिपॉजिट FD उसको दिखाना है। ये तो बहुत सारे फॉर्मेट, बहुत सारे एफिडेविट उनको लिख के देना होता है किसी भी इंस्टीट्यूट को, अपने को मतलब परमिशन लेने से पहले। वो भिवंडी है यहाँ खिलवाड़ की, और यहाँ बोलता है ना, या बंदरों वाला शहर है भिवंडी, कोई भी मदारी डुगडुगी बजाते हैं, हम बंदर की तरह नाचने लगते हैं। या यूडाइस नंबर तो कैसा मालूम है, जैसे होटल पे जो समोसा पूरी, वड़ा पूरी बिकती है ना, वो उस तरीके से यहाँ यूडाइस नंबर बिकता है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ नहीं, बस उसको उसी तरीके से वो लोग बिल्कुल इस तरीके से वो कर देते हैं। तो हकीकत ये है कि आप उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो ठीक है, तो आप क्यों सोचते हो वो नहीं आए ना? ठीक है ना, देखो अथॉरिटी जो आपके सामने रिजल्ट आया है, ओवरऑल जो सोसाइटी का चेयरमैन है वो फिल वक्त तला फकी है, हायर अथॉरिटी वही हुआ। लेकिन आपको उनसे भी कंसर्न नहीं करना है। याद रखो, किसी भी इंस्टीट्यूट की जो मेन अथॉरिटी होती है, इंस्टीट्यूट की, अदारे की, उसकी नहीं, वो होता है प्रिंसिपल या हेडमास्टर। छोटी क्लास है उसको आप जो भी वर्ड बोल लो, डीन बोलो, हेडमास्टर बोलो। प्रिंसिपल के पास भी जाते हैं ना, तो लोग क्या बोलते हैं मालूम है कि हम कमेटी मेंबर से
कमेटी मेंबर से जाके मिलो आप। देखो असल चीज़ क्या हो रही है मालूम, हर चीज़ ज़बानी हो रही है, 100 बका एक लिखा। तो आप लोग वो आपको जो बातें भी आपको बोले ना, आप उनको बोला आप हमको तहरीर में दो। आप फीस का 100 मरतबा लिख के देते हो ना, फीस भरो फीस भरो फीस भरो। कैलेंडर में आप ये लिख के दो ना हमको कि वालदैन जाके कमेटी मेंबर से मिले, वालदैन जाके चेयरमैन से मिले। ऐसी कोई भी बात है, कोई भी चीज़, कोई भी बात है। मैं आपको मेरी एक छोटी सी आप बीती बता के कर रहा हूँ। मुझको टीचर ने लिख के दी, टीचर ने मेरे बच्चे के कैलेंडर पे लिख के दिया आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है। मैंने कैलेंडर में उसको एज अ पेरेंट लिख कर दिया। तो मैडम ये बहुत अफसोस की बात है कि आपको लाइन ऑफ टीचिंग बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको नॉलेज बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। मेरा बच्चा अभी तक जाहिल है, आपके पास पढ़ के इतना हज़ारों रुपया फीस देकर, तो आप बहुत नाकारा हो। इसका मतलब मैडम आपको मेरे बच्चों को आप पढ़ा नहीं सके। भाई मैं भिवंडी के क्या, मैं इंडिया लेवल पे ब्रिलियंट लोगों में आता हूँ, मेरी औलाद इतनी नाकारा रहेगी मैं नहीं मान सकता। आपके अंदर कमी है, आप अपने में इंप्रूव लाओ, सेल्फ स्टडी बढ़ाओ। मैंने ये लिख के दिया, उस दिन जो कैलेंडर ही गायब हो गया, कैलेंडर ही गायब हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? तो भाई देखो ज़बानी मत बोलो, वहाँ जाएंगे वो आएंगे बहुत अच्छी बात। देखो उनकी बोलते हैं ना, जैसे जिन की जान तोते में, दुखती नफ्स है पैसा। वो पैसा भरने वाले पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जब तक पैसा भरेंगे नहीं, वो आपके आगे पीछे गोल गोल रानी इतना इतना पानी घूमते रहेंगे। ठीक और है, बोलिए सवाल लीजिए फटाफट। 13 तारीख को मीटिंग होने वाली है। एक मिनट सर, एक मिनट। 13 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, 13 तारीख को जो मैनेजमेंट के साथ मीटिंग है, इसमें सुबह 11 बजे शार्प सबको पहुंचना है। लेकिन वहाँ पे सवाल करने के लिए बंदा कौन खड़ा होगा? पब्लिक पेरेंट्स तो सब जमा होंगे, लेकिन सवाल करेगा कौन? इसमें गुजारिश है कि आप अगर वक्त हो तो आप आ जाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा सर। देखो जब मेरे पीछे कोई भी नहीं था ना, तब भी मैं अकेले लड़ा हूँ। मैंने आपको बोल दिया, वो वापस दोहरा की ज़रूरत नहीं है। मैं वो बंदा हूँ जो अकेले उनको पूरा, उनको क्या मैं अच्छे को पूरा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये जंग आपको शुरू करना, कोई आपको फांसी नहीं देने वाला है, करना आपको है। मैं जो GR आपको दूँ आप पढ़ो, आप कोशिश करो, मैं बिलाशुबा आपके पीछे हूँ, कोई दो राय नहीं। फ्रंट फेस पे भी आऊँगा, जहाँ कहीं मेरी हक के लिए ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा ना, किसी अदारे, किसी इंस्टीट्यूट या किसी मैनेजमेंट से हमारा झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा हमारे साथ हो रही नाइंसाफ़ी से, हमारी जो हक तलफी हो रही है, हमारा झगड़ा उससे है। हमारे झगड़ा जालिम से नहीं, उसके जुल्म से, काफिर से नहीं, उसके कुफ्र से, इंसान से नहीं, उसके अंदर की बुराई से। बात समझ रहे हैं आप? तो सब आऊँगा, लेकिन आपको फेस करना है, मैनेजमेंट को पहले आपको फेस करना है। और इसमें आप सोचिए मत कौन बात करेगा, आप ये चीज़ सोचिए मत कि उसको आप उसमें कौन बात करेगा। बात आप सभी लोग करोगे, बस इतना है कि मंगल बाजार की तरह चाँव चाँव नहीं करना। बात समझो, एक जन बोले तो दूसरा खामोश रहना, सुनना उसकी बातों को। यहाँ तक कि अगर तुमको किसी को बोलने की जिसको हिम्मत नहीं है, झिझक होती है, तो अच्छे बोलने वाले के कान में जाकर उस बात को बोले कि देखो ये सर या मैडम मैं ये बोलना चाहते हो, आप मेरी तरफ से ये बात बोलो। आप उनको आगे करो, वो बोलेंगे आपकी तरफ से। वहाँ आपके अंदर जितने अच्छा आप यूनाइट होगे, आपकी यूनिटी आप दिखाओगे ना, उतना अच्छा इंप्रेशन वहाँ पर पड़ेगा। वो लोग उतनी जल्दी आपके सामने सरेंडर होंगे। तो ये बेफिक्र रहो कि मैं आऊँ आप आऊँ, सब नवीद बेताब है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि आप सब जितने बैठो सब नवीद बेताब हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको फांसी नहीं लगने वाली है, आपके बच्चे को कोई सज़ा नहीं लगने वाली है। आज मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल इसी तरीके से मैं आप लोग के सामने एक वो करने वाला था कि एक ऐसा एप्लीकेशन बाकायदा लिख के लाने वाला जो आपके बच्चों को प्रोटेक्शन को, मैंने एडवोकेट को, वकील को दे भी दिया उस चीज़ को कि इस तरीके से आप ऐसा ऐसा ड्राफ्ट करो, ये करो। लेकिन आप लोग की तरफ से रिस्पॉन्स ज़ीरो था। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके बच्चे के साथ ना कुछ होने वाला है, ना कोई नाइंसाफ़ी होने वाली है, ना कुछ होने वाला है। आपके बच्चों को आपका जायज़ हक मिलेगा। कोई आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, कोई आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल आपको आपका हक मिलेगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हक तरीके से आपको आपका अपना काम करना है। ठीक है, आप जाओ, बात करो, कुछ नहीं होगा, फिर आपको डेट देंगे वो, फिर आपको डेट देंगे। लीजिए क्वेश्चन, आन दो उनको, आन दो, वांदा नहीं है। लो बोलो, बोलो ना, माइक पे बोलो, माइक पे बोलो, माइक नहीं आवाज बोलो ना। दे दो। अच्छा बात कर बिंदास। बोला वो पेरेंट्स की मीटिंग है, स्टूडेंट और पेरेंट्स, इसमें बोलिए, वापस बोलिए, हटा दे बेटा। वालेकुम अस्सलाम। माइक में तो जोर से बोलिए। और बैग एक दूसरे का दो का एक सर पे
मम्मी पापा छोड़ने जाते थे उसको नहीं लगवाते थे और जिसके साथ नहीं जाते थे उसको लगवाते थे। ये कौन सी स्कूल का है? केमियस स्कूल का है। 13 ये हमेशा करते हैं वो लोग हमेशा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछे कि जो भी पेरेंट या जो भी जाते थे छोड़ने तो उनके बच्चों के साथ कुछ नहीं होता था। बाकी बच्चों को बैग इस तरीके 3-3 रखना, क्लास के कचरे उठवाना, स्कूल के राउंड लगवाना, जो भी हैरेसमेंट है दैट कॉल राउंड, पूरे राउंड लगवाना ग्राउंड के, ये क्रुएल्टी है। मैं आपको पहले बोला ना, इसके लिए बाकायदा आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड केयर जो एक्ट बना है 2015 के अंदर, उसके सेक्शन 75, इधर ध्यान दो भाई, आपस में बातें मत करो। सेक्शन 75 के तहत इसके ऊपर आप बाकायदा उनके खिलाफ FIR लॉन्च कर सकते थे, सब है। अभी जितना भी होता था, हम देखो कोई डूब रहा है, कोई एक्सीडेंट है, कुछ भी है, हम उसकी क्लिप लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, सब लेते हैं, यहाँ तक कि मैयत के साथ भी आज सेल्फी लेते हैं हम। लेकिन क्या किसी के पास वो चीज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, स्नैप वीडियो फोटोज़ है उस बच्चों के, उन बच्चों के? क्योंकि कोई एक दो नहीं, हज़ारों लाखों लोग हैं, बहुत सारी चीज़ ले सकते हैं, कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसके अंदर आप ये करके देख के समझ सके, बोल सके, आ सके, जा सके? तो ये सब चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी ये सब चीज़ें हो सकती है, आदमी कर सकता है। लेकिन ये आपको वो सब चीज़ें होना चाहिए था, आप उसके तहत पूरा एक्शन ले सकते हो। आप बाकायदा जाके लोकल अथॉरिटी को, आपको म्यूनसिपल कमिश्नर को आपको देना था, म्यूनसिपल कमिश्नर को आप कर सकते थे। आप ये सब तमाम बातें जो चीज़ें आप एजुकेशन ऑफिसर को कर सकते थे, एरिया पुलिस स्टेशन में आप दे सकते थे। अगर आपके बच्चे के साथ जुल्म हो रहा है, तो आपके बच्चे के साथ जुल्म हो रहा है तो आप बाकायदा जाकर एरिया पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दे सकते थे। लेकिन हम लोग इस चीज़ में डरते हैं मैनेजमेंट से, हमारे बच्चों के साथ क्या सलूक होगा, हमारे आगे बच्चों को क्या मतलब ये तकलीफें आएंगी, ये सब बातें होती है। बात समझ में आ रही है? मैनेजमेंट से डरने की कोई बात नहीं है आपको। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, आप अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हो, आप कोई वायलेंस तो कर नहीं रहे हो, आपका अपना हक है, आपका अपना इख्तियार, आप लो, आपको करना है वो चीज़। तो ये चीज़ आप बाकायदा, पुराना भी है तो भी आप बाकायदा डेट वाइज जो बच्चे का हुआ है, आप बाकायदा राइटिंग में अभी भी वो सब कंप्लेंट आप डाल सकते हो, आपको इंसाफ मिलेगा। कानून में इसका प्रोविज़न पूरा है। मैंने आपको बताया ना, CWC बाकायदा एक ट्रिब्यूनल, एक बोर्ड बनाया गया है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उल्लासनगर के अंदर 5 नंबर के अंदर इसका ऑफिस है, जिसके अंदर बाकायदा डिविजनल मजिस्ट्रेट बैठता है, जो इसके ऊपर पूरा एक्शन लेके आपके ऊपर पूरा काम करेगा। तो ये चीज़, लेकिन हम एक्शन नहीं लेते, हमको पूरा राइट है। 1960 में भी जब द चाइल्ड एक्ट बना 1960, उसके भी सेक्शन 41 के अंदर हमको ये पावर्स मिली हुई है। बच्चे के साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, कुछ होती है तो। लेकिन यहाँ जब असल चीज़ें जब आ जाती है हमारे साथ, कि जब एक्शन लेने की बात, तो हम क्या सोचते हैं, हमारा बच्चा 5 साल पढ़ना है, 4 साल पढ़ना है, 3 साल पढ़ना है, तो कौन ये सब बार बार झेलेगा? वो डराते, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें। तो आज भी अगर आप चाहते हैं तो इसके खिलाफ अगर आपको कंप्लेंट डालना है, कोई एक्शन लेना है, तो पूरा आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। जो गाइडलाइन, जो मदद चाहिए, इंशाल्लाह मैं वो आपकी करने को तैयार हूँ। हर हक की लड़ाई के लिए मैं आपके साथ हूँ। और कोई सवाल? उनका क्या बोलना है, क्या बोल रहे हो? बोले हम लोग के पास फोन आया था। जोर करो, थोड़ा जोर से बोलिए ना। जोर से बोलिए ना, माइक नज़दीक कर, आ रही आवाज़। हाँ, नज़दीक करो और माइक। उस दिन हम लोग जब जाएंगे 13 तारीख को, हर कोई अपने साथ GR का प्रिंट आउट लिए और हर कोई वहाँ पर ये बात डालेगा कि अब हमको 50% की बात नहीं करना है, हमारे पास ये GR का प्रूफ है कि आप लोग कितनी फीस रख सकते हो, कितनी नहीं रख सकते हो। तो अब हम लोग डायरेक्ट उस बारे में बात बेशक, परफेक्ट। करिए ना। हाँ, ठीक है। हेलो, देखो यही एक हक चीज़ है जो इन्होंने कहा ना अभी, कि असल चीज़ कोई फीस फाइनल करना है, हमको इसके लिए लड़ना ही नहीं कि हमको 50% छोड़ो। चलो अभी आपको 50% वो छोड़ भी देते, तो क्या इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या? आपके हुकूक आपको मिलते हैं क्या? दर हकीकत जैसे अभी एक भाई ने यहाँ पे बता, मीना बाज़ार का वो साल का 6 लाख रुपया वो भाड़ा लेते हैं, ये लेते हैं लाखों रुपया। और भी जो अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन जो ग्राउंड यूज़ होता है, कैंपस का ग्राउंड, जो कोविड सेंटर और इस तरीके से, और अलग अलग जो मीना बाज़ार, ये सब के जो प्रॉफिट है, ये बच्चों की फ़ीस में डिडक्ट होगा। ये तमाम की तमाम जो है बच्चों की फ़ीस में डिडक्ट होगा। इसको वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज तो छोड़ दो, उल्टा फीस में जो माइनस होना है। दिन ब दिन जो डोनेशन बढ़ रहा है, दिन ब दिन जो जिस तरीके से इनकम, हॉल की इनकम और असेट्स की जो इनकम बढ़ रही है, तो ये उल्टा हमको कम होना है। आज भी जैसे खास तौर से केमीएस इंग्लिश मीडियम की अगर हम बात करें, तो ये ऑलरेडी नॉन एडेड है। जब ये नॉन एडेड है ऑलरेडी ये चीज़ इसके अंदर,
तो आपको ये चीज़ सोचना चाहिए कि टीचरों की पगार इतनी है जो हिसाब से वो फीस ले रहे हैं, क्या टीचरों की पगार 70-80 हज़ार रुपये है क्या वहाँ पर? आप खुद ही सोचो ना, टीचर उनके क्या लेवल के हैं, आपको वहाँ फैसिलिटी क्या लेवल की मिल रही है, बच्चों को कैंपस फैसिलिटी क्या लेवल की मिल रही है, और वो क्या क्या चीज़ें आपको देंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा आप ध्यान दो और इसके ऊपर आप लड़ो अपने हुकूक के लिए। मैंने बोला ना, उर्दू में भी दिया वही चीज़ मराठी में भी GR है, आप पढ़ो, आपके हुकूक ये, आपका मसला ही नहीं है 20 टका छोड़ना है कि 50 टका छोड़ना है। अपने मुंह से बोले थे 5,000 रुपए फीस है, मतलब टीचर्स की 5,000 रुपए फीस। सैलरी हाँ दूसरी सैलरी। बात ये सर, जो इतना बड़ा बड़ा फंड आता है, जैसे अभी हमीद अंसारी ने काफ़ी अच्छा फंड देके गए थे, और जो क्वारंटाइन सेंटर बना था उसका भी अच्छा काफ़ी फंड आया था। देखो, ऐसे 50 डाटा गिना के अब्दुल हमीद ने इतना दिया, अब्दुल गफ्फार ने उतना दिया, इसका मीना बाज़ार का इतना, ये डाटा गिना के कोई मकसद हासिल नहीं है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपको अपने हक लेना जब तक नहीं आएगा, आपको अपना हक लेना जब तक नहीं आएगा, तब तक ये मामला आपके साथ होते रहेंगे। ये GR आपको इतना ज़बरदस्त आपको इख्तियार दे रहा है, ये GR आपको, कि आपका मैनेजमेंट, आपका ट्रस्ट जो भी है वो आपके टेबल पे ऑडिट ला के रखेगा। ऑडिट समझते हैं ना आप, पूरे साल का जो लेखा जोखा हिसाब किताब होता है पूरा आपके सामने, कि हमको इतनी बच्चों की इतनी फीस आई, इतने अखराजात हुए, इतने हम प्लस है। ये पैसा स्टॉक नहीं कर सकते, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, GR में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये प्रॉफिट नहीं कर सकते, प्रॉफिट गेनिंग नहीं हो सकता। ये जो बच्चों के अंदर उनके पैसे ज़्यादा हो रहे दूसरे, वो बच्चों की फीस में माइनस होगा। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रॉफिट गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो मुनाफाखोरी नहीं कर सकती, नफ़ाखोरी नहीं कर सकती। तो इसके लिए आपको आपके हुकूक के लिए लड़ना है। जब तक आपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो ये मामला तो आपके सामने आते रहेंगे, मैनेजमेंट शेयर बढ़ते रहेगा आपके सामने, और किसी तरीके से दूसरे जो हालात आपके सामने आते रहेंगे। आपको आपके हक के लिए लड़ना है, बस एक चीज़ आपको शॉर्ट में रखना है। आप जब तक अपने हुकूक नहीं लोगे, जब तक आपको आपका अपना हक नहीं समझ में आएगा, आप लड़ोगे नहीं। जैसे मैं आपको एक बोल रहा हूँ ना, एक एकदम छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। एक अंधे को खीर दी गई खाने को, एक अंधे को खाने को खीर दी गई। अंधे ने पूछा ये क्या है? अंधे ने पूछा ये क्या है? बोले ये खीर है। अब अंधा सोचा, बोले खीर कैसी होती है? अब वो हमारे जो आँख वाले अंधे थे उन्होंने बोला कि भाई सफ़ेद होती है। अब अंधा पूछा सफ़ेद कैसा होता है? अब उसको समझ में नहीं आया, बोले सफ़ेद जैसे बगला होता है। फिर अंधे ने पूछा बगला कैसा होता है? अब फिर हमारे वो आँख वाले अंधे को समझ में नहीं आया, उसने ऐसे हाथ को टेढ़ा किया और उसने बताया बगला ऐसा होता है। वो अंधे ने भी उसके हाथ को ऐसे टटोला, बोले नहीं रे बाबा मेरे को नहीं खाने का, ये मेरे को नहीं खाना। बोले जब बगला इतना टेढ़ा है तो खीर कितनी टेढ़ी होगी? एक मिस इंटरप्रिटेशन, एक गलत तर्जुमानी, किसी बात को अगर आप सही ढंग से सही तरीके से आप नहीं अगर बोलते, नहीं बताते, नहीं करते, तो ये इस तरीके से आपके हालात आपके सामने पेश आएंगे। आप इसको समझो, तो आप अपने हक को जानो। देखो मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, ये तकरीर करना, ये भाषण देने का मकसद नहीं है। आप वो GR को बेहतर 1 बार 2 बार 4 बार उसको आप एकदम निचोड़ दो, वो बदलने वाली चीज़ नहीं है। आप 10 साल भी आपका बच्चा अगर यहाँ पढ़ेगा, कुछ करेगा, ये बदलेगा नहीं। वो हुकूक आपके तय हैं, उसी हुकूक के हिसाब से सारे फैसले आपके होने वाले हैं, आप समझ लो। लीजिए 13 तारीख को जो पेरेंट्स को हम लेके जमा हो, हाँ, इसके अंदर अगर कोई आप एप्लीकेशन करके देते हैं तो इसको हम लोग बाय पोस्ट देने का कि डायरेक्ट प्रिंसिपल के हाथ में देने का? हमको कोई बात नहीं करना, उनको 50% या कोई भी चीज़ का हमको ऑडिट का जो माहिती चाहिए उसके बेस पे हम किसके पास जाके देना और कौन से टेबल पे रखना है? देखो मैं अजान के लिए 2 मिनट रुकता हूं।